हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। तो बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए अध्याय 3 सामाजिक विज्ञान का इतिहास का अध्याय 3 चल लिया था। उसमें के कुछ बकाया टॉपिक जो बाकी थे वो आज मैं आप लोगों के लिए करवाता हूँ, पढ़ाता हूँ। महामंदी पढ़ लिया था। महामंदी के नीचे वाला टॉपिक है महामंदी का असर। पढ़ते हैं, आइए। महामंदी का असर, इसके छोटे छोटे टॉपिक हैं, स्टेप बाय स्टेप हैं और मैंने बहुत अच्छे से स्टेपों को बनाया हुआ है। आप लोगों के लिए कॉपी पर नोट करके रखना है और उन्हें समझना है। पहला वाला स्टेप है, यूरोप में कई बैंक धराशायी हो गए। मतलब उस समय जो यूरोप था तो युद्ध में जनसंख्या बहुत कम हो गई थी, बहुत सी जनसंख्या की मृत्यु हो चुकी थी और बहुत सा धन बर्बाद हो गया था। तो इस वजह से यूरोप में कई बैंक धराशायी हो गए। अगला वाला स्टेप है, कई देश के मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। यानी कि कई देशों की मुद्रा की जो कीमत थी बुरी तरह से गिर गई। जिस समय युद्ध हुआ था तो उस समय युद्ध में बहुत सी नुकसान हुआ था और मुद्राओं की जो कीमत थी वो गिर गई थी, क्योंकि उस समय जो व्यापारी लोग थे और बड़ी बड़ी कंपनियां थीं, उन लोगों ने अपना माल जमा के रख लिया था तो सस्ती रेट पर बिक रहा था। इस प्रकार से उनके मुद्राओं की कीमत गिर गई। अगला स्टेप है, बाजार में खरीदारी बिल्कुल खत्म हो गया। जिस समय युद्ध के बाद जब उस समय व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी और धन में कमी आ चुकी थी, तो अब बाजार में तो कम होएगी ना गिरावट, तो खरीदारी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। जब व्यक्ति बहुत कम बचे थे बाजार में खरीदारी करने के लिए और व्यक्तियों के पास पैसा भी बहुत कम बचा था, तो व्यक्ति कहाँ से खरीदारी करते और व्यक्तियों की भी, बहुत से व्यक्तियों की जान चली गई थी। तो उस समय बाजार में व्यक्तियों की भी कमी थी और व्यक्तियों के पास पैसा की भी कमी थी, तो व्यक्ति लोगों ने बाजार की खरीदारी में बिल्कुल खत्म हो गई, कम हो गई। अगला स्टेप है, 1933 तक 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो चुके थे। जो वहां के बैंक थे उस समय के, तो 1933 के समथिंग 4000 बैंक बंद हो चुके थे। बैंक बंद किस वजह से हो चुके थे कि जब युद्ध में जनसंख्या कम हो गई मृत्यु होने के बाद और पैसा की, धन की कमी आ गई, तो लोग बाग बैंक में पैसा निकाल लें, पैसा जमा करने को जा नहीं रहे थे। जब नहीं जाएंगे तो बैंक वाले वहां फ्री बैठे रहेंगे, तो क्या करेंगे पूरा दिन फ्री बैठ के। तो इस वजह से 4000 बैंकें भी बंद हो चुकी थी। और 1929 से 1932 तक के बीच 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी। इसी प्रकार से जब पहले धीरे धीरे बाजार यानी कि मार्केट में गिरावट आई, कोई बिक्री नहीं हो रही थी किसी वस्तु, किसी चीज की, क्योंकि व्यक्तियों के पास पैसा बहुत कम हो गया था और व्यक्ति भी बहुत से व्यक्ति भी कम हो गए थे। तो पहले बाजार में बिक्री खत्म हुई, मद्दा हुआ, धीरे धीरे खत्म हुई। फिर व्यक्तियों के पास पैसा नहीं था और व्यक्ति भी कम हो चुके थे। इस समय फिर बैंक भी बंद हुई। फिर बैंक बंद होने के बाद क्या हुआ, कंपनियां, अब जब मार्केट में माल बिकेगा, कोई सी वस्तु बिकेगी तो कंपनी चलेंगी और कंपनियों से माल मार्केट में फैलेगा, मार्केट से बिकेगा तो लोग बाग, किसानों के पास जाएगा, यूज होएगा। जब लोग बाग भी कम बचेंगे, पैसा भी नहीं रहेगा, पैसा भी कम बचेगा, तो मार्केट में जो खरीदा नहीं जाएगा तो मार्केट खत्म होएगा, बिक्री खत्म होएगी बाजार में। और बैंकों में लोग बाग पैसा निकालने, जमा करने नहीं जाएंगे तो बैंकें भी बंद होंगी। इसी प्रकार से जब मार्केट, बाजार में बिक्री कम हुई, बंद हुई, तो कंपनियां भी बंद हो गईं। वे किस वजह से माल बनाते कंपनियों वाले,
क्योंकि जब बाजार में माल बिक ही नहीं रहा तो बना बना के रख के क्या करते, इस वजह से कंपनियां भी बंद हो चुकी थी। ठीक है, इस प्रकार से महामंदी का ये असर है। इसका अगला टॉपिक है महामंदी का असर, तो अपन ने पढ़ लिया। अब इसी महामंदी का छोटा सा एक और टॉपिक है भारत में महामंदी, भारत में महामंदी का असर। तो अब इसके आगे पढ़ते हैं भारत में महामंदी का असर। इसके भी सिर्फ छोटे छोटे 3 स्टेप हैं और बहुत अच्छे स्टेप हैं। पहला स्टेप है भारत में आयात और निर्यात पूरी तरह से आधा हो गया। देखो पहले उस समय जो भारत था, पहले बहुत सा तेजी से आना जाना व्यापारियों का हो गया था, मगर इस युद्ध के बाद, इस युद्ध से भारत में आयात और निर्यात यानी कि जो एक देश से दूसरे देश में, एक देश से दूसरे देश में ले जाना और ले आना, आयात मीन्स ले आना और निर्यात मीन्स भेजना, आयात और निर्यात पूरी तरह से आधा हो गया। यानी कि जिस प्रकार से पहले माल आता था और भेजा जाता था उसमें से आधा हो गया। अगला है लोगों को बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। व्यक्तियों को, लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। और इसी का तीसरा स्टेप है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ कर दिया। उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया कि यहाँ युद्ध चल लिया, विश्व युद्ध चल लिया इन लोगों का, और उसी समय महात्मा गांधी ने मौका देखकर मौके पर चौका मार दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, ये रहा भारत में महामंदी का असर। अब पढ़ते हैं इसके अगला वाला टॉपिक। अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण उत्तरोत्तर काल। क्या है? विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल, या तो युद्धोत्तर काल बोल सकते हैं इसके लिए। इसके ये वाला टॉपिक बहुत वेरी इंपोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है और ज़्यादा से ज़्यादातर आता है। इसके भी छोटे छोटे स्टेप हैं और बहुत अच्छे स्टेप हैं, बढ़िया स्टेप हैं। तो पहला स्टेप समझते हैं क्या है। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। जो पहला विश्व युद्ध था, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं कि विश्व युद्ध अगर छोटे छोटे झगड़ा भी हो जाए तो उनमें भी कितना नुकसान हो जाता है, मारपीट हो जाती है, एक दूसरों को लग जाती है, फिर अगर सरकार के पास केस पहुंच जाए तो पैसा खर्च होता है दोनों पार्टियों का। तो इसी प्रकार विश्व युद्ध सबसे बड़ा विश्व युद्ध हुआ था उस समय। बहुत से क्या क्या नहीं हुआ होगा, कितना धन की कमी आई होगी, एक जगह से दूसरी जगह से गोला बारूद असला खरीदने को पैसा धन इकट्ठा किया गया होगा और उसे फिर वहाँ उस युद्ध में के लिए खरीदना पड़ा होगा। तो पैसे में कमी, कई व्यक्तियों की जानें भी गईं। तो इस प्रकार से पहला विश्व युद्ध होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। एक परेशानी से खत्म तो हो नहीं पाए और दूसरा विश्व युद्ध भी आरंभ हो गया 2 दशक बाद। यह विश्व प्रथम विश्व युद्ध से भी भयानक था। जो पहले वाला विश्व युद्ध था उससे भी भयानक कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध। उससे भी बहुत ज्यादा जोरदार झगड़े, विश्व युद्ध उससे भी बहुत भयानक था। अगला वाला स्टेप है एक गुट मीन्स एक पक्ष, पार्टी। एक गुट में मित्र राष्ट्र, एक गुट में ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका थे। यानी कि एक पार्टी में ये चीज अपन अच्छे से समझते हैं और जानते भी हैं कि जब झगड़ा होता है
तो दो पार्टियों में होता है। तो इसी प्रकार से युद्ध भी दो पार्टियों में हुआ था। तो एक पार्टी में कौन कौन थे, पहले वाले मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। एक पार्टी में ये इतने देश थे। और दूसरा मेगा यानी कि दूसरी पार्टी में जर्मनी, जापान और इटली। दूसरी पार्टी में कौन कौन थे, जर्मनी, जापान और इटली। इस युद्ध को पूर्ण युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को क्या कहते हैं, पूर्ण युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यह युद्ध जल, थल और वायु तीनों समूहों में लड़ा गया था। ये युद्ध तीनों समूहों में लड़ा गया था, जल में, थल में, वायु में, यानी कि जहां जहां से भी युद्ध हो सकते हैं तीनों जगह से, तो एक दूसरे पर वार किया गया था। अगला वाला स्टेप है, ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था। ऐसे समय में, उस समय जब विश्व युद्ध चल रहा था, तो कोई भी काम कठिन और बहुत लंबा था, यानी कि पुनः निर्माण नई जो पहले स्थिति थी युद्ध के पहले, उस प्रकार की स्थिति को लाना बहुत कठिन था और बहुत लंबा समय भी लग रहा था। अगला स्टेप है, इस युद्ध में मित्र राष्ट्र जीत गया। इस युद्ध में कौन मित्र राष्ट्र जीत गया, कौन सा मित्र राष्ट्र, पहला वाला, एक गुट में मित्र राष्ट्र, पहले वाले में मित्र राष्ट्र जीत गया। ठीक है। अगला वाला स्टेप है, किसी भी देश में रोजगार की स्थिरता जरूरी है। चाहे कोई देश हो, चाहे कोई राज्य हो, तो उसमें रोजगार की स्थिरता यानी कि रोजगार होना बहुत जरूरी है। वरना तो आप लोग भी जानते हो कि जहां रोजगार नहीं होगा तो व्यक्तियों की क्या हालत हो जाएगी, किस प्रकार से परेशानियां भोगनी पड़ेंगी। अगला स्टेप है, बाजार में सरकार का नियंत्रण बहुत जरूरी है। बाजार में सरकार का नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार में सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा तो फिर आप लोग जानते हो कि बाजार की स्थिति क्या हो जाएगी, कब कौन सी दुकान का क्या कोई क्लियर नहीं, कब टूट जाए, फूट जाए, कब लुट जाए, क्या हो जाए। तो सरकार का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इस प्रकार से अपना ये विश्व का अर्थव्यवस्था वाला युद्धोत्तर काल का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा दिया है।